बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ मैम, हाँ बहुत अच्छी फीलिंग है, एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसे समय में जबकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं लेकिन उनका रिजल्ट क्या निकलता है इससे किसी को मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो बनी है वो रिलीज हो रही है कि नहीं। तो जिस भी तरह से हम लोगों ने मेहनत की वो एक आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी किस तरह से क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन फाइनली ऑल गुड तो सब गुड। हाँ, मेरा किरदार, मैं जैसे कि पिक्चर का नाम है सरकारी बच्चा, और मैं जो हूँ, मेरा जो लड़का है वो सरकारी नहीं है ना, मैं सरकारी हूँ। तो प्राइवेट वाले को सरकारी के बीच में कितनी तकलीफ होती है ये इस पिक्चर में देखना होगा। बस हाँ हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। कितनी दिन से चर्चा हो रही है सरकारी बच्चा की शूट पर जा रहे हैं, सरकारी बच्चा की शूट, सरकारी बच्चा रिलीज कब होगा, ये भी एक मुद्दा है। थैंक यू थैंक यू। फाइनली मूवीज रिलीज हो रही है एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। इट्स गोना बी माई फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड एक्चुअली जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी श्रेष्ठा से, तो भी अंधेरी में हुई थी। आज रिलीज के टाइम जब फिल्म शुरू हुई, जब मैंने फिल्म साइन की तो भी श्रेष्ठा की थी। आज फिल्म रिलीज हुई तो भी श्रेष्ठा ही है। और हम लोगों ने सेट पे बड़ा अच्छा काम किया और वेरी टैलेंटेड, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही मेहनती, और जिसको कम्प्लीटली एक्टर बोलते हैं श्रेष्ठा है। थैंक यू। आइए मैम आप आइए। अगर फिल्म में सरकारी मान तो आओ, तुम भी आ जाओ। क्या कहना चाहिए, सरकारी बच्चा फाइनली रिलीज होने वाली है, कितनी एक्साइटेड है, नर्वस है क्या? नर्वस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पहले तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आने के लिए और सरकारी बच्चा को इतने अच्छे से प्रमोट करने के लिए। मैं देख रही हूँ सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ही अच्छे से प्रमोशन चल रहा है एंड जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज दानिश के लिए ये फिल्म बहुत बड़ा सपना थी और हमारे डायरेक्टर सर के लिए फिल्म बहुत बड़ा सपना थी। सो आज हम सब बहुत एक्साइटेड है और ये दुआ करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छे से चले, क्योंकि इसमें सारे बहुत सुपरस्टार एक्टर्स नहीं है, बट शायद जितनों ने भी इस फिल्म में काम किया है मेरी नजर में वो स्टार्स है। बिकॉज हमने जैसे जैसे सिचुएशन में जाके शूट किया है, जैसे जैसे अलग अलग जगह पे हम पहुंच के गाड़ियों में, और क्या क्या देखा हमने, यूपी की सारी गुंडागर्दी से लेके पुलिस स्टेशन से लेके बहुत कुछ देखा है। तो अगर आप सबका प्यार इस फिल्म को मिलेगा तो हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी। सो वी आर सुपर एक्साइटेड और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के इंतजार करती हूँ कि सब तक ये बात पहुंचाइए कि सरकारी बच्चा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये बच्चा पैदा होने वाला है। थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूँगा, स्टार कास्ट बड़ी और छोटी होती नहीं है। एक्टर्स अपना काम करता है और मेरे लिए डायरेक्टर के लिए जो जिसके एक्टर होते हैं, को एक्टर होते हैं, जो जिन्होंने समय काम किया वो मेरे पर सब बड़ी स्टार कास्ट है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, सरकारी बच्चा मैडम जो है सरकारी मतलब इन्होंने सरकारी माल बने और वो शूट पे सबका ध्यान रखा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लेकर हर चीज में। आपने खाना खाया, आपने ये किया, आपने हो गया, इसे कम्प्लीटली फैमिली फिल्म। और हम लोगों ने जो सरकारी बच्चा बनाया, अगर मैं सारी चीजें यही बोल दूंगा तो फिल्म क्या देती है? तो फिल्म के लिए कुछ तो छोड़ दो ना सर। आधे घंटे बाद देखिए आपको पता चलेगा कि मूवी में जस्ट गो एंड वॉच। और सबसे बड़ी बात, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, इस फिल्म में मैं जूनियर महमूद जी को देखता बड़ा हुआ हूँ। ये जूनियर महमूद जी की लास्ट फिल्म थी। मैंने हम काले हैं तो क्या हुआ, मैंने उनके गाने सुने। जब मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ मिला तो मुझे लगा नहीं कि इतना लीजेंड आदमी, और उन्होंने जब मेरे साथ खाना फिर के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनको मेरे काम इतना अच्छा लगा, शायद नेक्स्ट फिल्म हमारी प्रोड्यूस भी करते। तो आज सबसे बड़ी बात है, हम जूनियर महमूद जी को मिस करेंगे क्योंकि इज ए रियल हीरो। मिस भी करेंगे और उनको आज हम ये स्क्रीनिंग डेडिकेट करते हैं। दैट जूनियर महमूद जी अगर हमारे बीच में होते तो बहुत ही अच्छा लगता। उनके साथ काम करने का सपना पूरा हुआ हमारा, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबका खुद भी ध्यान रखा और बहुत ही ग्राउंडेड एक्टर थे। उनको देख के लगता नहीं था कि उन्होंने इतना सारा काम किया हुआ है। और जब मैं उनको देखती थी किसी कोने में बैठ के टाइम पास कर रहे होते थे, और मैं बोलती थी कम से कम आप तो वैनिटी में बैठ जाया करो। सो बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आज हम ये स्क्रीनिंग जूनियर महमूद जी को डेडिकेट करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर।
भाई फाइनली पिक्चर रिलीज हो रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, क्योंकि हम लोग काफी सस्पेंस में थे कि ये फिल्म कब रिलीज हो। सरकारी बच्चा, इसकी शूटिंग हमने महोबा बुंदेलखंड के ज़्यादातर एरियाज में किया है और जो करंट इश्यूज करंट प्रॉब्लम्स चल रही है उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। आप पूछिए ऑडियंस के लिए। मैंने कहा कि ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी क्योंकि हम इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बॉम्बे, मुंबई और बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली का इंडिया है। बेसिकली इंडिया जो अदर दिन मेट्रो सिटीज से रहता है वो रियल इंडिया है और जो रियल इंडिया के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमने इस फिल्म के जरिए उसे दिखलाया है। यार काफी सालों के बाद मेरी कोई फिल्म रिलीज हो रही है जो मुझे लगता है कि जिसके बारे में बात करने लायक है कुछ। एंड ऑब्वियसली मेरे डायरेक्टर है यहाँ पे सूर्यकांत, तो इनको मैं बहुत सारा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जब मैं शूट कर रहा था तो हम छोटे शहर में शूट कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किलें थी। तो मैं तो अपने काम पर ध्यान दे रहा था, मुझे नहीं पता था कि कैसे शूट हो रहा है, क्या चल रहा है। बेचारे हमारे डायरेक्टर क्राउड को भी हैंडल कर रहे थे, स्टाफ को भी हैंडल कर रहे थे, स्पॉट बॉयज को भी हैंडल कर रहे थे और मैं तो लीड था तो मुझे तो संभालना ही था सबको। मैं अपना काम कर रहा था चुपचाप, पर मुझे नहीं पता था कि बाकी क्रू को क्या दिक्कतें हो रही थी। फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये आया है स्क्रीन पर और जैसे इन्होंने इसको हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था, ये हमारे सिनेमेटोग्राफर है, इतना टाइम भी नहीं था कि हम जाकर शॉट देखें। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या शूट कर रहा हूँ। मैं अपना शूट करता था, ओके, डायरेक्टर बोलता था ओके जाओ जाओ गाड़ी में बैठो, क्योंकि लिटरली इतनी क्राउड होती थी वहां पे। तो आप शॉट देके पता भी नहीं है, डायरेक्टर तक आवाज जा रही है ओके टेक नहीं है ओके, पर डायरेक्टर बोलता था डन गो जाके वापस वैन में बैठो। तो लिटरली हमें नहीं पता है कि हमने क्या किया है। और आज मैं भी जब देखूंगा ये फिल्म तो मैं भी ऑडियंस की तरह ही देखूंगा। जब प्रोमो भी देखा मैंने तो मैंने सोचा यार ये पिक्चर तो अच्छी लग रही है। मतलब मैं डाउट में था, मैं पूछा फैमिली को ये अच्छी लग रही है, तो हाँ अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लगी। तो रियली इट इज़ फ्रेश फॉर मी ऑल्सो कि क्या शूट किया है, कैसे शूट किया है, किस हालात में शूट किया है, क्योंकि इंडिया के इंटीरियर में जाकर शूट करना आसान नहीं है। एंड जो लोकेशंस की प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी शूटिंग देखी नहीं होती या उसके साथ कभी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप कोई घर लेते हो कि हम शूटिंग के लिए आ रहे हैं तो बोलते हैं वेलकम वेलकम शूटिंग वाले आ रहे हैं, पर उनको नहीं पता है कि वो एक सीन जो है हमारा वो 3 घंटे चलेगा। तो 10-15 मिनट के बाद वो बोर हो जाते, बोलते हैं कि यार यही कर रहे हैं यही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे बोलते हैं कि नहीं बस हो गया, अभी नहीं चाहिए शूटिंग आपका यहाँ पे। तो अरे अब तो हम कंटिन्यूटी में फंस गए हैं, आपको तो चाहिए अभी। तो नहीं अभी बस थैंक यू वेरी मच। तो ऐसी दिक्कतें हुई है। तो जो हमने शूट भी किया था, जो मेरा घर दिखाया है वो 4 घरों में शूट किया है। तो एक कमरा किसी का था, एक कमरा किसी और का था, बट फाइनली फिल्म जब देखोगे तो पता तो चलेगा नहीं, ऑडियंस को तो नहीं पता चलेगा। बट एज एक्टर्स हम नए नए घर में जाते थे, अरे ये अभी ये हमारा घर है, ये हमारा हॉल है, अरे ये आलीशान है, तो वी एंजॉय। फादर बिजनेस में थे, बहुत प्रॉपर्टी वैल्यू भी, हाँ प्रॉपर्टी वैल्यू भी, तो वी रियली एंजॉयड। और ऑब्वियसली जो इस फिल्म में हमारे साथ एक्टर्स है, को एक्टर्स है, विजेंद्र जी है और बाकी जूनियर सर थे हमारे साथ। तो जूनियर महमूद की ये लास्ट फिल्म है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो दीज एक्टर्स नॉट ओनली ग्रेट एक्टर्स, उनके साथ काम करने में आप इनको ही देखते रहते हैं कि यार ये करते कैसे है काम। और उसके अलावा ये जो इंसान है, मतलब इतने प्यार से सबके साथ रहते हैं। मतलब मैं तो गुस्सा हो जाता था कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, पर इन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, तो मैं चुप हो जाता था। इनको देख के मुझे लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये खुद ही कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं चुप रहता था। एंड रियली प्यार से ये काम करते हैं। इनसे सीखने की बात ये है कि प्रोड्यूसर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, अपने डायरेक्टर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, और एक्टर्स को कैसे शांत रखो ताकि वो भी अपना काम अच्छे से करें। तो दे आर रियली इतने साल जो ये टिके हैं और अभी भी इतने सक्सेस पर है, उसकी वजह है, और वो मैंने सीखा है इस फिल्म के जरिए। आपसे जानना चाहूंगा, फिल्म फाइनली होने वाली है, क्या कैसे कनेक्ट करेंगे ऑडियंस, क्योंकि फिल्म की कहानी बहुत ही रिलेटेबल है, शेयर करें इसके बारे में, क्या ये उसकी। देखिए ऐसा है कि ये जो सरकारी नौकरी के बारे में जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता था, मैं तो मुंबई का लड़का हूँ
तो मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं बोला कि सरकारी नौकरी करनी है, पर फिर मुझे याद आया कि मेरे डैड ने बोला था एक्टिंग करने से पहले कि जाकर एयर इंडिया का जो कैबिन क्रू का जॉब होता है ना, पहले वो लेकर आओ। अगर तुम्हें वो मिल सकता है ना, इसका मतलब है तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में, फिर उसके बाद तुमको जो करना है करो। तो मैं गया था, मैं एक्चुअली इंटरव्यू, राइट पापा? तो यहाँ पे खड़े हैं मेरे पापा, यू कम यू टेल तो ये जो सरकारी नौकरी की जो कहानी है, ये मेरे साथ हुई थी। मतलब आप सोचो कि मेरी मम्मी एक्ट्रेस है, अंजना मुमताज है, उनका बेटा हूँ मैं, तो लगा हुआ कि मैं भी एक्टिंग करूंगा, पर मेरे डैड ने बोला नहीं, पहले तुम जाओ एयर इंडिया में कैबिन क्रू का इंटरव्यू चल रहा है, पहले तुम मुझे दिखाओ कि तुम इस लायक हो कि तुम कैबिन क्रू बन सकते हो। तो मैं लिटरली इंटरव्यू के लिए गया, पहले तो और सिलेक्ट भी हो गया। टेस्ट होता था, टेस्ट हुआ, मैं उसके लिए गया, टेस्ट के बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो गया, फिर पापा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, फिर मेडिकल होता है। तो मैंने बोला पापा अभी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो मेडिकल तो पास हो जाएगा। नहीं नहीं, मेडिकल में भी फेल होते हैं लोग, तो मेडिकल के लिए गया मैं, फिर मेडिकल भी पास हो गया, फिर डेट आ गया ट्रेनिंग का, तो पापा ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, तुमको ट्रेनिंग भी क्लियर करना पड़ता है, ट्रेनिंग में भी बहुत लोगों को निकाल देते हैं। फिर बोला पापा अभी ऐसे कर क्या बोलोगे, 2 साल नौकरी भी करनी पड़ती है। तो फिर फाइनली मैं बोला कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा। और एक रात पहले मम्मी भी आई, बोली कि पापा पूछ रहे तुमने अपना पैंट इस्त्री नहीं किया, कल जाओगे नहीं क्या? मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। राइट पापा? राइट। तो मेरे साथ भी ये हुआ है, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। राइट सर, आपसे जानना चाहूंगा कितना प्राउड फील हो रहा है? जी, कितना प्राउड फील हो रहा है इस्लाम में? बहुत। वो जब स्कूल में था ना, तब से मैं प्राउड हूँ। तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 था, पढ़ाई उसकी अच्छी थी, एंड जैसा टेंशन होता है पेरेंट्स को, मुझे कभी नहीं हुआ। मैं तो रिलैक्स एक अपना काम करता था, रुस्लान अपना देखभाल करता था, पढ़ना लिखना एवरीथिंग। बदमाश भी था। बदमाश तो होते ही है ना, वरना फिर हीरो कैसे बनेंगे ना? राइट। जैसे 15-16 ज्यादा साल, बदमाश होता तो ज्यादा बड़ा स्टार होता। 15-16 साल में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। हम लोग सो जाते थे, ये गाड़ी लेके चले जाते थे। तो ये सब बदमाशी तो नॉर्मल है। इसलिए मैं सरकारी नौकरी के लिए फिट नहीं था, वरना वहाँ पे भी पता नहीं गड़बड़ी होता। इतनी एक्साइटेड हूँ, फेस पे दिख रहा होगा, है ना? बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली पहली फिल्म है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे रिस्पांस मिल रहे हैं लोगों के, बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आप जब सेट पे जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है, अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, और हमारी जो स्टोरी ऐसी थी कि मजा ही आ गया करके। ऑडियंस जी, ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगी कि मोस्टली स्पेशली स्मॉल टाउन जो पीपल है, वो आप इस फिल्म से बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो। आपकी इवन फैमिली भी इस फिल्म से बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। लाइक मेरे नाना जो थे, वो भी चाहते थे कि मेरी मम्मी के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढे, और मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए उनकी शादी हो पाई। तो हमारी पहली लास्ट जनरेशन भी इस फिल्म से बहुत ज्यादा रिलेट करेगी, और हमारी जनरेशन भी इस फिल्म से बहुत ज्यादा रिलेट करेगी। लाइक ये घर घर की कहानी है। तो प्लीज जाइए, फुल्ली एंटरटेनमेंट है, फैमिली फिल्म है, प्लीज जाइए और एंजॉय कीजिए। सो ऑडियंस को ये मूवी से देखनी चाहिए, क्योंकि एक वेरी कॉमन टॉपिक है, जहाँ पे जैसे पेरेंट्स की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, और जैसे पेरेंट्स की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं अपने बच्चों को लेकर कि उनके लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, तो वो यही बोलते हैं मतलब कि हमारी बेटी को एक लड़का मिले जिसके पास एक सरकारी नौकरी है। तो यही मेन है, ये रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज एवरी पेरेंट वांट्स कि उनकी चिल्ड्रन के साथ अच्छा ही हो। सो दैट इज द थिंग। एंड बाकी मेरा रोल प्रतिभा का है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि मैं प्रमोशंस में थी नहीं, बट आई एम प्लेइंग परी's बेस्ट फ्रेंड in this, and yeah, so I am very supportive to her, and I hope you like the movie. Thank you so much.
इससे पहले मैंने एक मूवी की थी मिस मसाला डोसा, वो सैडली पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो रिलीज नहीं हुई. सो दिस इज एक्चुअली माय सेकंड मूवी एंड इट्स फाइनली रिलीजिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रियली हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. सो मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है इस फिल्म को लेके पूरा एक्साइटेड है और तैयार है, देखना चाहता है कि सरकार तो जो है धूमधाम से मार्चर ये पूरे दुनिया में अब ये सरकारी बच्चा क्या करने वाले हिंदुस्तान में. सो दैट्स देयर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड टू सी एवरीबॉडी हियर. फाइनली दिस फिल्म मेड इट एंड इट्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल हियर. ऑडियंस एक ही बात कहना चाहूँगा, पूरी सरकार को धूम मचाते हुए देखा है तो अब सरकारी बच्चे को भी जरूर देखें कि किस हिसाब से धूमधाम से करके जो है कॉमेडी रोम-कॉम आपके सामने आ रही है. तो ये फ्राइडे आपके लिए बहुत धमाकेदार और धुएंधार होने वाला है. तो रमजान से पहले इस फिल्म को आके देखें, इस सिकंदर को आके देखें, और एक बार तो बड़े सिकंदर तो आ ही रहे हैं. तो या तो इससे आके जरूर देखें. आइए या सो इस फिल्म के लिए दानिश जो हमारे प्रोड्यूसर है, मैं उनके साथ बैठी थी और वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो रियल में गुल्लू पांडे लगे. सो सडनली 2-3 दिन पहले रिजवान मुझे मिले थे, तो मुझे ऐसे लगा कि उससे बेटर ये रोल कोई नहीं कर सकता. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिजवान ने इस रोल के लिए एक फोन किया, मैंने एक बारी भी नहीं सोचा, कोई स्क्रिप्ट नहीं पूछी, मेरे से कोई क्वेश्चंस नहीं किए. उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अच्छा अगर आप कह रहे हो कि अच्छा तो मैं आ रहा हूँ. 1 मिनट में इनके लिए फ्लाइट की टिकट कराई हमने और ये वहाँ आ गए. और इसके लिए मुझे बहुत फख्र है कि ऐसे एक्टर्स जिनकी कदर नहीं की जाती है हमारी इंडस्ट्री में, उनको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए. ऐसे ऐसे एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में जो बहुत बड़े स्टार्स हैं अपने आप में, उनको और बड़ा स्टार बनाने के लिए मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि please print this, put this. I am very proud of you. All thanks to her. All thanks to her. ये लाइफ में लोगों को कम चीनी मिलते हैं. लाइफ किससे जो इंडिया घिस जाती है और वो जो चिराग नहीं मिल पाता है ना चीनी मिल पाती है. तो आई थिंक मेरे नसीब में ये रहे, इन्होंने तुरंत मुझे याद किया और तुरंत तक पहुंच गया. और इतना आसान जिंदगी कम होती है आई थिंक. बट ऑल थैंक्स गोज टू हर, क्रेडिट गोज टू हर. I am Jagat Appa and Didi. Jagat Appa and Didi. So yeah, thank you so much and that's my brother. Yes. बोला चाहेंगे मामा आप? बहुत अच्छा लगा इंसान. Thank you everyone. Thank you. Nadia, आप बोलना चाहेंगे? You want to add to something? Okay, Rizwan is a very hard-working child, and we wish him all the best. And may he get a lot of work and a lot of support and a lot of success. Thank you for your All the best, Rizwan. Thank you very much. So, इतने बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर और बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है. और एक कोई चीज मेहनत करके कोई मुकाम तक पहुंचती है तो एक्साइटमेंट की तो बात ही नहीं है, बहुत एक्सटर्नल लेवल पे होता है वो चीजें और बहुत ज्यादा खुश है. एक्सपीरियंस तो लोगों को ही फिर पता चलेगा, बता के क्या. बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, पर बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है. ये फिल्म बहुत अच्छी है, पसंद फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा. सबके साथ काम करके बड़ा मजा आया और मैं चाहूंगा कि आप लोग फिल्म जरूर देखिए. जितना आप लोग देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा पता है ना, जीरो का हीरो है. एक सस्पेंस खोल देता हूँ, सरकारी बच्चा यही है. देख लीजिए, ही इज द सरकारी बच्चा. आखिर थैले के अंदर यही है. और ये अब ये फोटो पहले सरकारी बच्चा जैसे कि आप देख सकते हैं इसके शो के लिए आया और रविकांत जी मेरे पास के लिए मिले हैं और तो मुझे लगा इससे क्या मौका हो सकता है कि डायरेक्टर का काम देखा जाए. और ट्रेलर तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, आइडिया भी अच्छा है. और जब देखते हैं तो पता चलेगा और आशा करता हूँ कि फिल्म अच्छी हो, लोगों को पसंद आए और करें. और हर एक हिट फिल्म, हर फिल्म हम तो कहते हैं चलनी चाहिए ताकि और तो इस उम्मीद के साथ कि लोगों को सरकारी बच्चा पसंद आएगी. और कॉमेडी भी जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा और एक लेसन भी दिया जाता है, तो कोशिश कीजिए सरकारी बच्चा देखने. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
इन्होंने करवाया गाना, उसमें इश्क में कमिटमेंट कर ले, दिल से दिल का एग्रीमेंट कर ले। कैसा लग रहा है सर आपको गाना? बहुत गाया कैसा तो बता दो। एक बार जब चूज किया है, नोटिस किया तो अच्छा ही होगा ना।